नमस्कार बच्चों। आज वितान भाग 2 कक्षा 12वीं का आखिरी अध्याय डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने एनी फ्रैंक द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखित है। इसमें एनी फ्रैंक ने अपनी आत्मकथा द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से इसे शीर्षक दिया है। तो एनी फ्रैंक के जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। लेखिका का परिचय। नाम, पूरा नाम एनिलिस मैरी फ्रैंक, जिसे एन फ्रैंक के नाम से बुलाया जाता है, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म 12 जून 1929 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ। मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 नाजी यातना गृह में हुई। यह किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। एनी कौन सी? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, डायरी के पन्ने। पाठ का सारांश। यह किताब डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई। उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। डायरी के पन्ने नाम से यहाँ कुछ अंश दिए गए हैं। डायरी उसे उपहार में मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखने शुरू की। तो इसमें जो भी बात उन्होंने कही, अपने जन्मदिन के उपहार में मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखी थी उसने। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने का डर, हंसी मजाक, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का जीवंत दस्तावेज है। जो नाजियों ने यहूदियों पर जो जुल्म ढाए, उसका एक जीवंत दस्तावेज है। इस फोटो चित्र में देखते हैं एन फ्रैंक की यह मूर्ति है। वो घर जहां इन्होंने अज्ञातवास बिताया, वो कांच की खिड़कियां, काले कांच की खिड़कियां, जहां से वो देखा करती थी, झांका करती थी, वो दृश्य घर की खिड़की जहां से एन झांका करती थी। वो बुक सेल्फ जिसके पीछे एनएक्सी का जो गुप्त एनएस की थी, वहां का रास्ता जाता था, जो किसी को भी नहीं पता था। इसके मुख्य शिक्षण बिंदु देखो क्या है। इस तरह स्थिति हो गई थी यातना गृह में, मतलब तड़प तड़प के मारते थे वो लोग। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है। डायरी के पन्ने हैं जो उनकी आत्मकथा थी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये है जो 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं, बल्कि एक साधारण सी लड़की की है। इलिया इहेरनबुर्ग एन फ्रैंक के बारे में जो बिल्कुल सही कहा है। यहूदियों की संख्या 60 लाख थी। उन पर नाजियों ने अत्याचार किया। सभी जुल्म सहने को मजबूर थे। किसी में विरोध करने का साहस नहीं था। केवल 13 वर्षीय लड़की एन फ्रैंक ने यह साहस किया। उसने नाजियों के अत्याचारों को लिपिबद्ध किया। यह डायरी नाजियों की क्रूर मानसिकता का परिचय देती है। जो क्रूर मानसिकता थी उसका ही परिचय देती है। एन यहूदी थी। वह चाहती थी कि लोग नाजियों के अत्याचारों के बारे में विस्तार से जानें। कही या सुनी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थायी प्रभाव लिखित बातों का पड़ता है। इसलिए उसने उन सब अनुभूतियों, घटनाओं को लिखने का मन बनाया जो उसके साथ घटी थी। यातना गृह का दृश्य जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी जगह पर अपने बर्तन हुआ करते थे, उनको अपने सिराने लगा करके लोग और मरने को मजबूर थे। वह लिखती है कि मैं सच बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यहूदियों को अज्ञातवास में क्यों जाना पड़ा, उन पर किस तरह के जुल्म हुई। ये युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि यहूदियों को क्यों छुपकर रहना पड़ा था।
उन पर किस तरह के जुल्म हुए, इन सब के बारे में लोग विस्तार से जान पाएंगे। एन ने अपनी डायरी में किट्टी को अज्ञातवास में, किट्टी वो गुड़िया है, वो डॉल है जो उन्हें जन्मदिन मिली, अज्ञातवास में घटी घटनाएं, इमारत की जानकारी, युद्ध का वर्णन, परिवारजनों के संबंध में जानकारी दी है। एन समाज में स्त्रियों की स्थिति को अन्यायपूर्ण कहती हैं। उनका मानना है कि शारीरिक अक्षमता और आर्थिक कमजोरी के बहाने से, शारीरिक अक्षमता और आर्थिक कमजोरी के बहाने से पुरुषों ने स्त्रियों को घर में बांध कर रखा है, कि स्त्रियां कमजोर हैं, शारीरिक अक्षम हैं, क्षमता नहीं है उसमें, तो पुरुषों ने स्त्रियों को घर में बांध कर रखा है। आधुनिक युग में शिक्षा, काम व जागृति से स्त्रियों में जागृति आई है। आधुनिक युग में शिक्षा, काम व जागृति से स्त्रियों में जागृति आई है। अब स्त्री पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है। एन चाहती है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा मिले, क्योंकि समाज के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है। यहाँ गैस चैम्बर में मारे गए लोगों के जो कपड़े थे उनको किस तरह निकाला जा रहा है वो बताया गया था। गैस चैम्बर में लोगों को इकट्ठा करके किस तरह मार दिया गया था। ये आपके लिए कुछ सवाल हैं जो आपको करने हैं। तो पहला सवाल है, एन ने अपनी डायरी में इमारत के बारे में क्या लिखा। दूसरा, अज्ञातवास में उबाऊपन दूर करने के लिए फ्रैंक और वान परिवार क्या करता था। तीसरा, 19 मार्च 1943 को एन की खुशियां निराशा में क्यों बदल गई। आदि लघुतरात्मक प्रश्नों के तहत एन के अनुसार युद्ध में घायल सैनिक गर्व का अनुभव क्यों कर रहे थे। एन ने अपनी डायरी में किसके बारे में और क्या लिखा है। डच मंत्री की किस घोषणा से एन रोमांचित हो उठी। डायरी के पन्नों से पाठ के द्वारा एन फ्रैंक द्वारा क्या संदेश देना चाहती है। डायरी के पन्नों से पाठ के द्वारा एन फ्रैंक क्या संदेश देना चाहती है। एन की डायरी के माध्यम से हमारा मन सभी युद्ध पीड़ितों के लिए कैसा अनुभव करता है। डायरी के पन्ने कहानी के आधार पर बताइए। एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है, साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावात्मक उथल पुथल का तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो ये 3 आपके लिए निम्नात्मक प्रश्न है, 3 आपके लिए अति लघुतरात्मक प्रश्न है और 3 ही लघुतरात्मक प्रश्न है जो आपको करने हैं। धन्यवाद।